हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में और मैं हूं विकास। आज की क्लास में हम लोग क्लास 7th की मैथ का चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 के सभी क्वेश्चनों को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 54, फाइंड द इंटीजर। यानी तीन लगातार इंटीजर का सम 54 है, तो वो इंटीजर कौन कौन से ये हमें बताना है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ये याद रखिएगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब है कि जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर जो होते हैं, यानी एक सीक्वेंस में, इसे बोलते हैं लगातार या तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब हम सबसे पहले करेंगे, यानी हमें निकालना क्या है? फाइंड द इंटीजर। क्या निकालना है? इंटीजर। सॉल्व करेंगे तो लेट इंटीजर इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? यक्स। क्या मान लेंगे हम? इंटीजर की यक्स है। तो तीन लगातार इंटीजर हमारे पास का यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2 और इन सभी के बराबर क्या है? 54। ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट होगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो वेरिएबल है उनको अलग प्लस करेंगे और जो कांस्टेंट नंबर होंगे उन्हें अलग प्लस करेंगे। यानी यक्स यक्स कितने यक्स है? 3x, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? 54। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 54 और ये प्लस का 3 इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 3x इज इक्वल टू 51, क्योंकि 4 माइनस 3 करेंगे क्या आएगा? 1। तो x इज इक्वल टू हमारा आएगा 51 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ से हम नंबर सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और इसे डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा और 3 7 जा 21, यानी 7 3 जा क्या होता है हमारा? 51। तो x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 17। ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर। अब ये हमारा तो क्या हो गया? आंसर। अब हमें इंटीजर बताने कि कौन कौन से इंटीजर होंगे। तो इंटीजर हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। क्या क्या हमारे इंटीजर थे? यक्स था, दूसरा यक्स प्लस 1 था और तीसरा क्या था? यक्स प्लस 2। यक्स की वैल्यू हमने कितने निकाली है? 17। तो यक्स जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 17। यक्स प्लस 1 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 17 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 18। और तीसरा हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 19। ये हमारे तीन इंटीजर हो जाएंगे जिनका सम करने पर क्या आएगा? 54। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन अप add up to 50 years. 5 years ago, the father's age was 4 times the age of his son. Find the present age. ठीक है, जो भी हमें निकालना होता है आप सीधे उसे क्या करा करिए? लेट मान लीजिए। यानी हम यहाँ पे मान लेंगे कि प्रेजेंट एज हमारी है, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू यक्स। प्रेजेंट एज हमने क्या मान लिया? यक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है पहले बार क्या? द एज ऑफ फादर एंड हिज सन एट अप टू 50, यानी कि फादर प्लस सन की जो एज है वो कितनी है? 50। कितनी है? फादर और सन की एज कितनी है? 50। तो यहां से अगर हम फादर की एज निकालें तो क्या आ जाएगी? एफ इज इक्वल टू 50 और ये प्लस का एस इक्वल की दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस का। ये कंडीशन याद रखिएगा। इसी से हम लास्ट में क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, यानी फादर की एज निकालेंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या? 5 ईयर एगो द फादर एज वाज 4 टाइम द एज ऑफ हिज सन, यानी अपने बेटे के उम्र के कितना था? 4 गुना था। कितना था? 4 गुना। तो लिखेंगे फादर्स माइनस 5 करेंगे, यानी फादर्स के एज में अगर -5 कर दें और इक्वल क्या कह रहा है कि सन की एज थी वो भी कितनी थी? सन की एज की कितनी कह रहा है कि 4 टाइम, यानी कितनी थी सन के टाइम के? यानी उसके पुत्र की कितनी थी? 4 गुना। तो उसके अगर पुत्र के
एज में 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एज क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ये स्टेप मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन आ रहा है तो। क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कह रहा है कि फादर और सन की एज 50 साल है, तो हमने लिख लिया कि फादर प्लस सन की एज 50 साल, तो फादर की एज हमने निकाल लिया 50 माइनस का यस। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिएगा, अगला लाइन पे क्या बोल रहा है कि 5 ईयर एगो द फादर्स एज वाज 4 टाइम द एज ऑफ हिज सन, यानी कि जो पिता की उसकी आयु थी वो अपने पुत्र की आयु की कितनी थी, 4 गुना थी। एगो का मतलब होगा पहले, अगर पहले है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, अगर बाद होगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये याद रखिएगा। आगे लिखेंगे तो f माइनस 5, यानी कि फादर्स की एज में क्या किया, 5 माइनस कर दिया, और सन की एज में क्या किया, 5 क्या किया, माइनस कर दिया, क्योंकि वो उससे 5 साल बड़ा है और ये 5 साल क्या है, छोटा। लेकिन कह रहा है आगे क्वेश्चन कि वाज 4 टाइम द एज ऑफ हिज सन, यानी कि अपने पुत्र के 4 गुना है, तो पुत्र की आयु अगर हम 4 से गुना कर दें तो दोनों इक्वेशन हमारी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। अब यहीं से हम सॉल्व करेंगे, f की वैल्यू हमने क्या निकाली, 50 माइनस का s, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो लिखेंगे 50 माइनस s माइनस 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 4s माइनस का 20। अब यहां से वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट एक साइड, प्लस का 50 और माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 45 माइनस का यस इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास है 4s माइनस का 20। आगे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ से वेरिएबल एक साइड करेंगे, कांस्टेंट एक साइड करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे 45 और माइनस का 20 इस साइड आएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, इक्वल 4s और माइनस का s इस साइड जाएगा तो प्लस का s। ऐड कर लेंगे 0 और 5, 5 होगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, यानी 65 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 यस। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यस इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 5। आगे सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू 5 1 जा 5 और कैंसिल कर देंगे तो 5 1 जा 5 1 और 5 3 जा 15, यानी कि s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 13। और s हमारी क्या थी, उस फादर और पुत्र की आयु, यानी s हमारी क्या थी, पुत्र की आयु, यानी ये हमारी किसकी आयु आ गई है, पुत्र यानी कि सन की। अब हमें किसके निकालने हैं, फादर के, तो इस इक्वेशन पे हम क्या करेंगे, यस की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी f इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50 माइनस का s की वैल्यू क्या है हमारे पास 13। सॉल्व करेंगे, f इज इक्वल टू, जहाँ पे 0 है ये कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 3 क्या आएगा हमारा 7, यहाँ 4 होगा, 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 37, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि जो भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्विस इट्स विड्थ if the perimeter of the rectangle is 60 unit, find the dimension of the rectangle। यानी हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 2 गुना है किसके, विड्थ के। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, 2 गुना। आगे कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 यूनिट, यानी जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो कितना दिया है, 60 मीटर। हमसे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, हमें क्या निकालना है, डायमेंशन। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले क्या, विद, विद हमारे पास क्या मान लेंगे, यक्स। अगर हमने विद यक्स मान लिया तो इसका ट्विस्ट यानी 2 गुना क्या हो जाएगा हमारा लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2x, यानी विद हमारी x है तो लेंथ हमारी क्या हो गई 2x, और पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें कितना दे दिया है 60। अब हमें क्या निकालना है, डायमेंशन। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी। l हमारा होता है लेंथ और b हमारी होती है ब्रेथ। अब इसी फॉर्मूले पे हम इन सभी वैल्यू को रख देंगे जहां से हमारा डायमेंशन क्या होगा, निकल आएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे अब हम लोग आगे, पेरीमीटर हमें कितना दिया है 60 इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x है, प्लस विद हमें दिया है x।
सॉल्व करेंगे ये मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की कोई भी चीज इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या होती है, डिवाइड। तो इसे लिखेंगे 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस ax। आगे सॉल्व करेंगे तो इसे हम यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2 और इसे कैंसिल 2 3 जा 6 यानी कि 30 इज इक्वल टू 2x प्लस x मिलके क्या हो जाएगा 3x, 2x प्लस x मिलके क्या होगा 3x। तो x इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 30/3। अब इसे हम दोबारा यहाँ सॉल्व कर देंगे, 3 1 जा 3 और इसे करेंगे तो 3 10 जा क्या होगा हमारा 30, यानी x की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी 10। कितनी होगी x की वैल्यू हमारे पास 10 होगी, यानी हमारे पास क्या होगा विद, यहाँ से हम नोट कर लेंगे विद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10, और हमारे पास लेंथ क्या थी 2x, लेंथ हम लोग निकालेंगे, लेंथ इज इक्वल टू क्या है 2x और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 10। सॉल्व करेंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी 20, और यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे, ये हमारा लेंथ हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा विड्थ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करेंगे कि अभी तक जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 और क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी स्टेप पे आपको डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है कि अ नंबर इज डिक्रीज बाय 6 एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाई बाय 3 इफ द फाइनल रिजल्ट इज 27 फाइंड द नंबर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर में हमें 6 माइनस हो रहा है और उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या कर रहा है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा 27 हो रहा है। तो हमें वो नंबर बताना है कि वो कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, लेट नंबर इज इक्वल टू, नंबर इज इक्वल टू क्या ले लेंगे x, नंबर हमने क्या ले लिया x। अब क्वेश्चन देखना, कह रहा अ नंबर इज डिक्रीज बाय 6, यानी एक नंबर है जो क्या है 6 घट रहा है, यानी कि 6 कम हो रहा है। तो हमने नंबर क्या माना x, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 6। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाई बाय 3, यानी जो रिजल्ट है ये इसमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, इफ द फाइनल रिजल्ट इज 27, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट हो रहा है हमारा वो कितना हो रहा है 27। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर, यानी हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालना है। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का x मल्टीप्लाई 3x और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 6 क्या था 18। सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 27। अब आगे सॉल्व करेंगे, अब हमें सिर्फ क्या है हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट एक साइड है और दूसरे साइड वेरिएबल है, कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसको हम एक साइड रखेंगे और जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उन्हें हम एक साइड रखेंगे। अगर यहाँ से हम देखें तो 3x इज इक्वल टू 27, ये तो हमारा जो प्लस में हमने लिख दिया। अब वेरिएबल को हम एक साइड करेंगे, यानी -18 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं, और माइनस की वैल्यू जब भी इक्वल की दूसरी साइड जाएगी वो क्या हो जाएगी प्लस की वैल्यू, किसकी हो जाएगी प्लस की। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 7 और 8 हमारा क्या होता है 15, कैरी कितना आएगा 1, 2 और 1 कितना हो 3 और कैरी 1 4, यानी 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 45। तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 45 डिवाइड बाई 3। आगे यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3, इसे सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी कि x की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आ गई है 15। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15, और x हमने क्या माना था नंबर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया, इफ 5 is subtracted from which a number the result is 9 find the number। यहाँ भी क्वेश्चन दिया हमें क्या, कि एक नंबर में 5 क्या हो रहा है कम हो रहा है जिसका रिजल्ट हमारा 9 आ रहा है, तो वो नंबर हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करके मानेंगे, लेट नंबर इज इक्वल टू, लेट नंबर इज इक्वल टू क्या मान लेंगे x, क्या मानेंगे x। अगर हमने नंबर x माना है तो क्या कह रहा है कि 5 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ विच अ नंबर, यानी कि एक नंबर जो हमने माना वो क्या है x, और इसका जो 2 गुना है उससे माइनस कितना हो रहा है 5। तो क्या लिखेंगे 2x माइनस का 5।
इक्वल क्या कह रहा है इसके आगे कि द रिजल्ट इज 9। जब रिजल्ट कह रहा है क्या हो रहा है, सिर्फ 9। अब हमें वो नंबर बताना है, यानी हमें यक्स की वैल्यू बताना है। सॉल्व करेंगे यहां से, 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हमारे पास सेम कंडीशन क्या है कि वेरिएबल कांस्टेंट एक साइड है और एक साइड हमें कांस्टेंट दिया है, तो वेरिएबल हम एक साइड करेंगे और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे, चाहे इस साइड रखें चाहे हम तो उस साइड रखें। आगे सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 9। आगे करेंगे माइनस का 5 हमारा इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या होगा, प्लस का। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 2x इज इक्वल टू 9 और प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा 14, यानी x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, इफ 20 is added to 5 times of a number, then the sum is 6 complete 1 by 4 time of the number, find the number। यानी हमें नंबर यहाँ पे भी निकालना है, तो लिखेंगे सबसे पहले हम क्या, लेट नंबर इज इक्वल टू यक्स। क्या लिख लेंगे, नंबर हमने क्या माना यक्स। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है कि इफ 20 इज एडेड टू 5 टाइम अ नंबर, यानी कोई नंबर हमारे क्या है 5 गुना है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं 20 ऐड कर रहे हैं, यानी 20 प्लस 5 यक्स, यही हो जा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देन द सम इज 6 कंप्लीट 1 बाई 4 टाइम ऑफ द नंबर, यानी इन दोनों नंबर के बराबर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारा 6 कंप्लीट 1 बाई 4 नंबर, यानी नंबर हमारा क्या है यक्स। हमने नंबर क्या माना है यक्स, तो 6 कंप्लीट 1 बाई 4 यक्स। सॉल्व करेंगे आगे इसे तो 20 प्लस 5 यक्स इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन से, हम क्या करेंगे फ्रैक्शन करेंगे, 6 4 जा क्या होगा 24 और प्लस 1 25, यानी कि 25 यक्स अपॉन में क्या आएगा 4। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो सॉल्व करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 25 यक्स अपॉन 4। यहीं से हम वेरिएबल एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे, यानी प्लस का 5 इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का 5x हो जाएगा। जब भी किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लेंगे हमेशा 1, क्या लेंगे 1, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 20 इज इक्वल टू, अगर हम 4 और 1 का एलसीएम निकाले तो क्या आएगा हमारा 4, क्या आएगा 4। आगे करेंगे तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 25x में करेंगे तो सेम नंबर हमें मिल जाएगा। माइनस का साइन है इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस, 1 का डिवाइड 4 में करेंगे 4 टाइम में होगा, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 4 जो होता है हमारा 20 और यक्स। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 20 इज इक्वल टू 25 माइनस 20 हमारा आएगा 5x अपॉन का 4। अब ध्यान से देखिएगा इसके आगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या है 20 इज इक्वल टू 5x अपॉन 4। आगे सॉल्व कर देंगे। अब आगे बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी डिवाइड की कोई चीज इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है हमारी मल्टीप्लाई की, तो लिखेंगे हम इसे 5x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 4, यही होगा। आगे अगर हम लिखें कि x इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, यही आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या कि 5 1 जा 5 और 5 4 जा क्या होगा हमारा 20, तो x इज इक्वल टू आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यही आएगा, यानी x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 16, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इफ 2 टाइम ऑफ अ नंबर एंड 5 by 3 टाइम of the same number is added, then the sum is 1 less than 100, what is the number। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई नंबर है जो 2 टाइम है, अगला नंबर सेम नंबर क्या है हमारा 5 by 3 टाइम है, उन दोनों नंबर को ऐड करने पर जब उसका सम होता है तो क्या है
1 लेस देन कितना होता है 100। तो हमें वो नंबर क्या करना है, बताना है। लिखेंगे सबसे पहले लेट नंबर इज इक्वल टू लेट नंबर इज इक्वल टू यक्स। नंबर हमने क्या मान लिया, यक्स। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा से। इफ टू टाइम ऑफ अ नंबर, यानी कोई भी नंबर दो टाइम, यानी कि 2 यक्स, क्योंकि नंबर हमने क्या माना था, यक्स। आगे कह रहा है एंड 5/3 टाइम ऑफ द सेम नंबर इज एडेड, यानी कह रहा है कि प्लस करना हमें 5/3 टाइम सेम नंबर हमने क्या माना, यक्स। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर इज एडेड देन द सम इज 1 लेस देन 100, यानी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1। आगे एक आगे नंबर दिया है कि देन द सम इज 1 लेस देन 100, यानी कि इज इक्वल टू 100 लेस देन 1। अब हमें इसे सॉल्व करके यानी क्या करना है, नंबर कौन क्या माना है हमने, यक्स, और हमें यक्स की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, यानी क्या मान लेंगे हम लोग 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3 आ जाएगा, और 1 से डिवाइड अगर 3 को करें तो 3 टाइम में होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2x में हो जाए, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6x प्लस 5x हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 5x में करेंगे तो क्या आएगा 5x। आगे करेंगे तो 100 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 99। सॉल्व करेंगे आगे हम लोग तो 6x प्लस 5x दोनों वेरिएबल के साथ है, दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 99 मल्टीप्लाई बाई 3। क्यों, क्योंकि जब भी डिवाइड की कोई चीज इक्वल की हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या करेंगे, उसका डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर सॉल्व करें इसे तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 11, यही आएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई की कोई भी चीज इक्वल की दूसरी साइड आके क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। यहां से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, 11 1 जा 11 और 11 9 जा होता है 99, यानी x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 3। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 हमारा क्या होता है 27, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जो भी क्वेश्चन कराए गए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप पे कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उस चीज का आंसर जरूर से जरूर दिया जाएगा। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है द सम ऑफ टू नंबर इज 85 इफ वन नंबर इज लेस देन अनदर नंबर फाइंड द नंबर। यानी सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट नंबर इज इक्वल टू लेट नंबर इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, यक्स। अब हम लोग दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 85, यानी कि अगर हम दो नंबरों को प्लस करें तो हमारा कितना रिजल्ट आ रहा है 85। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ वन नंबर इज 15, यानी एक नंबर हमारा क्या है 15 है, लेस देन अनदर नंबर, यानी कि दूसरे नंबर से क्या है वो कम है। तो हमने फर्स्ट नंबर क्या माना है यक्स। अब कह रहा है सम करना है यानी कि प्लस, और आगे कंडीशन कह रहा है कि 15 इज लेस देन अनदर नंबर, यानी पहले नंबर से 15 जो है हमारा वो क्या है लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या है, माइनस हो जाएगा, और इन दोनों नंबरों का जो रिजल्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है 85। यही इक्वेशन हमारे पास बनेगी x प्लस ब्रैकेट में x माइनस 15 इज इक्वल टू 85। हमें यहाँ x की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, x की। सॉल्व करेंगे तो x प्लस ब्रैकेट से बाहर लाएंगे x और प्लस माइनस माइनस का 15 इज इक्वल टू क्या आएगा 85। आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों x हमारा किसका प्लस का है, तो 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 85। आगे सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 85 और माइनस का यह 15 इक्वल की दूसरी साइड जाके प्लस का क्या हो जाएगा 15।
सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5 5 क्या होगा 0, 5 5 10 होगा, 0 आएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 और 1 कैरी 10। तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे इसे 100 और डिवाइड में 2। क्यों? क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई की कोई भी चीज इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा हमारा वो डिवाइड। क्यों होगा? क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई की कोई भी चीज इक्वल की दूसरी साइड जाती है तो क्या होती है वो डिवाइड। कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 0 बच रहा है इसलिए यहाँ पे 0, यानी x इज इक्वल टू हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 50 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 8 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज 7 if digit are interchanged then the new number is 9 more than original number what was the original number। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि दो नंबर को अगर हम सम कर रहे हैं तो 7 हो रहा है, जिसमें डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक नया नंबर जो मिल रहा है वो क्या है हमारा 9 है। कितना है? मोर देन ऑफ ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर जो भी है उससे 9 क्या है ज्यादा है। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है। अब हम लोग यहाँ पे पहले लेट करके मानेंगे, लेट डिजिट इज इक्वल टू मान लेंगे हम लोग, डिजिट इज इक्वल टू x मान लेंगे। आगे क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट, दूसरा डिजिट क्या मानेंगे हम लोग, मान लेंगे कि यूनिट डिजिट इज इक्वल टू वाई। क्या मान लिया हमने? एक डिजिट को मान लिया x, दूसरे डिजिट यूनिट डिजिट को मान लिया y। अब इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनेगी द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 7x, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अगर हम यहाँ से एक वैल्यू निकालें यानी y इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस का x। ये कंडीशन हमने एक कंडीशन क्या बना ली y माइनस का x, सॉरी y इज इक्वल टू 7 माइनस का x। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ डिजिट आर इंटरचेंज देन द न्यू नंबर इज 9। ओरिजिनल नंबर हम मान लेंगे कि 10 x प्लस y। अब हमें दूसरा क्या मानना है इंटरचेंज, क्या मानना है इंटरचेंज। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज इज इक्वल टू 10। इंटरचेंज का मतलब ये दोनों सिर्फ आपस में चेंज करेंगे तो ये 10y हो जाएगा और प्लस का ये क्या हो जाएगा x। आगे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ से, इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 10y प्लस का x ब्रैकेट में माइनस का 10x प्लस का y इज इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे इसे तो 10y प्लस x माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x और माइनस का y इज इक्वल टू 9। आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस का 10y और यहाँ पे माइनस का तो क्या हो जाएगा 9y और यहाँ प्लस का x है और यहाँ पे माइनस का 10x तो -1 होगा तो 9x इज इक्वल टू 9। अब हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, यहीं से आगे सॉल्व करेंगे इसी को हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा ये, अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा y माइनस का x इज इक्वल टू 9। यहाँ से कैंसिल 9 से 9 क्या होगा कैंसिल कर देंगे तो क्या यहाँ क्या बचेगा हमारा y माइनस का x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू अगर हम निकाले तो 1 माइनस क्या आएगा 1 प्लस x, क्या आएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस x। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या, सॉरी हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7 माइनस का x। तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग 7 माइनस का x। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अब हम लोग इस साइड, y इज इक्वल टू क्या हमारा 7 माइनस का x इज इक्वल टू 1 प्लस का x। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्लस का यहाँ आएगा माइनस में तो माइनस का x और माइनस का x इज इक्वल टू यहाँ 1 क्या है हमारा 1 हमारा प्लस का है और प्लस का 7 इक्वल की दूसरी साइड आके माइनस का 7, माइनस माइनस क्या होगा प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो 2x बराबर 1 माइनस का 7 करेंगे तो माइनस का 6। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आएगा हमारा 6/2, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। अब हम x
x की वैल्यू को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 1। और इस x की वैल्यू उठा के हम लोग y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स पे पुट कर देंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 माइनस का x। अब x की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे निकाली है 3, और 3 यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट कर देंगे यानी रख देंगे। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस का 3, y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 4। यानी x की वैल्यू जो हमारी होगी वो कितनी आ जाएगी 3, और y की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 4। और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस कमेंट का आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट अ नंबर इज 10 if the digit are interchanged then the difference between the new number and original number is 54, what is the number। इस क्वेश्चन को सेम जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 9 को सॉल्व किया उसी तरह लगभग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है द सम ऑफ टू डिजिट अ नंबर इज 10 इफ द डिजिट आर इंटरचेंज देन द डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर एंड ओरिजिनल नंबर इज 54, व्हाट इज द नंबर। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टार्टिंग से देखिए, द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज 10, यानी कि दो नंबरों का सम हमारा क्या है, यानी हमने माना x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे कह रहा है कि इफ द डिजिट इंटरचेंज देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड ओरिजिनल नंबर इज 54, यानी हमारे पास एक नंबर है एक ओरिजिनल नंबर है और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 54। तो हम लेट करके मानेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या मान लेंगे 10x प्लस वाई, और इंटरचेंज नंबर मान लेंगे इंटरचेंज नंबर इज इक्वल टू 10y माइनस प्लस का x। ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया और ये हमारा क्या हो गया इंटरचेंज। कह रहा है कि इन दोनों के बिटवीन यानी बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 54 का। तो इसे हम लिखेंगे क्या 10y प्लस x माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 54। सॉल्व करेंगे इसे तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस का y इज इक्वल टू 50। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस का 10y है और यहाँ माइनस का, तो क्या आ जाएगा हमारा 9y। यहाँ प्लस का x है और यहाँ माइनस का, यानी कि माइनस 9x इज इक्वल टू 54। अगर यहाँ सॉल्व करें हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस का x इज इक्वल टू 54। सॉल्व कर देंगे अगर यहाँ से हम इसे तो y माइनस का x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 9। सॉल्व करेंगे 9 1 जा 9 और 9 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 54। आगे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 और माइनस का x इक्वल की दूसरी साइड जाके प्लस का x, यानी एक इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई y इज इक्वल टू 6 प्लस x। और हमने एक इक्वेशन स्टार्टिंग में मानी थी क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 10। आगे सॉल्व करेंगे हम तो इस इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे। तो सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या है 6 प्लस x प्लस y की वैल्यू 6 प्लस x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से x और x को ऐड करेंगे 2x बराबर 10 और प्लस का 6 इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का, तो 2x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू आएगा हमारा 4 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करते तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अगर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं 2 की वैल्यू और यहाँ पर भी रख सकते हैं 2 की वैल्यू। तो हम लोग यहीं पे रखेंगे y इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 6 प्लस x, तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस x की वैल्यू क्या निकाली हमने 2, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8,
और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है द सम ऑफ 4 consecutive odd number is 152, what is the smallest ऑफ दिस नंबर, यानी इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 4 लगातार ऑड नंबरों को हम सम करें तो उसका रिजल्ट क्या रहा 152। सॉल्व करेंगे। लेट नंबर इज इक्वल टू मानेंगे, लेट नंबर इज इक्वल टू क्या मानेंगे यक्स, नंबर हमने क्या माना है यक्स। अब आगे हमसे कह रहा है कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब क्या हो जाएगा यक्स प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा 152। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, x अलग ऐड करेंगे 1 2 3 4, कितने x है 4, तो 4x प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12 इज इक्वल टू 152। तो 4x इज इक्वल टू लिखेंगे 152 और प्लस का 12 इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस, सॉल्व करेंगे 4x इज इक्वल टू माइनस करेंगे 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 1 4 और 1, यानी 4x इज इक्वल टू 140। तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 4। तो x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4, इसे कैंसिल करेंगे 4 3 जा 12 और 2 आएगा तो 4 5 जा 20, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 35 और यही हमारा क्या होगा आंसर। ये तो हमारा क्या आ गया आंसर। हमें बताना क्या है कि विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर। हमने नंबर क्या माना था x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 इज इक्वल टू 152, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या था x और x की वैल्यू क्या आई है 35। तो यही हमारी क्या होगी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी और यही हमारा क्या है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक में सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप पे कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका आंसर हम जरूर आपको देंगे ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी मैथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करूंगा कि अभी तक सब लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि जिन लोगों ने नहीं किया वो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।